और कोई शंका है बताओ उसका समाधान? कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई? तुम बोलो रे शंका और ने तुमने कोई संख्या हो तो? हाँ, धर्म के ये बारे लोग में। आड़स गंगा स्नान करना हुए हैं और इतनी भीड़ हुआ है, हाँ, समझे भाई? और फिर भी इतने अत्याचार कर दे ये जाकर है, इनके मन में सद्भावना क्यों नहीं आती? सद्भावना यूं करना आवे कि पहले होया करे कि स्कूल में सिखाया जाता था, हाँ परिवार में सिखाया जाता था हाँ कि भाई गलत काम नहीं करना है, हाँ चाहे भूखा रह लियो हाँ। पर बेईमानी चोरी चकारी ना करियो। ए बेटा, हाँ यही सिखाते थे पहले माँ बाप जो होते थे। हाँ किसी को गाली मत दियो, हाँ किसी अपने से बड़े का अपमान ना करियो। हाँ। आज क्या सिखाया जा रहा है मोबाइल में कि कोई भी मिले उसको, छोटे से बच्चे को तो लड़ाई झगड़ा सिखा देते हैं। वो पबजी खेलता है, हाँ वो गोली चलाना सीखता है मोबाइल में, हाँ कार्टून देखता है। हाँ। तो वो जब सीखेगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा? पता नहीं भाई, मतलब जगह जगह पर यही सुन रहे हैं हम तो। गंगा स्नान एक बार कर लिया पाप कट गए, फिर करो पाप। ना ना, पाप ना करो। वो अपना जो उन लोगों के अंदर एक भावना होती है ना, गिल्ट फीलिंग इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। मतलब पाप का जो पाप बोध होता है हिंदी में, वो होता है कि भाई गलत किया। तो नए नए बाबे जो होते हैं उनके पास लोग इसी चक्कर में जाते हैं हाँ कि वो फॉर्मूला शॉर्टकट बताते हैं। हाँ अब नए बाबे में नाम नहीं ले रहा, हाँ। तो ज्यादातर का यही हाल है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ आ जाओ। और तुम्हारे पाप में गुरु, मैं तुम्हारा सदगुरु, मैं तुम्हारे परमात्मा का एजेंट, मैं तुमको पाप से मुक्त कर दूंगा। फिर एक बात समझ में नहीं आती, ये गुरु महाराज भी जैसे आप बोल रहे हो भाई ऐसे नहीं बोलते। ये भी किताब मत देख कर जो रट्टू तोता है वो बोल रहे हैं। अरे उसका क्या है? यूं तो मैं भी बोल दूं। ना ना, वो इसलिए कि अनुभव नहीं है ना। आज 10-10 साल की बच्चियां, बच्चे गलत कहीं। ये जब इवन यूं कह दिया भागवत सुनावेंगे ये पंडित जी, किताब मत देख कर। जैसे हमारे जमाने में मैथ का सवाल मैडम को नहीं आता ना, तो यूँ कहा करती कल समझाऊंगी। वो पहले समझ काती और फिर बोर्ड पर पढ़ाती ना। वो किताब पढ़े, एक श्लोक झलक देखे ना, वो तो पढ़ रहा है, उसका नोट्स लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ, मैंने जो श्लोक सुनाया 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का, ये आप किसी भी आचार्य से पूछ लो, वो इसको बता ही नहीं सकता। कौन सा? यावत् सर्वभूतेषु मद्भावो न पजायते तावद देवं पासीत बांगमय काय वृत्ति। कि जब तक तुम ईश्वर को सब में न देख पाओ, समदर्शी जब बोलते हैं तो उसका यही मतलब है कि हम सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करने लगे। प्रभु जी मेरे दुर्गुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, नाम की लाज रखो। तो ईश्वर कोई लालची नहीं है कि तुमने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, 5100 रुपए चढ़ा दिए तो तुम पे कृपा कर देगा। और एक गरीब आदमी गया, उसने केवल हाथ जोड़ दिए, उस पर कृपा नहीं करेगा। मैं कई बार देखूं मंदिर में अगर 10 रुपये नहीं चढ़ाए तो प्रसाद ना मिलता। सही मतलब। तो वो 10 रुपये वो भगवान पर ना चढ़ रहे, वो 10 रुपये भगवान पर ना चढ़ रहे, भारत माता मंदिर में वो पुजारी बैठे हैं ना। अगर मैं जाऊं 10 रुपये कोई से और भी मंदिर में 10 रुपये चढ़ाऊंगी तो प्रसाद मिलेगा 4 खीले, ना तो कोई नहीं मिलता। हम तो ये कहें लोगों से कि मंदिर में पैसा मत चढ़ाओ, क्योंकि पैसा चढ़ा के तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। अच्छा, अरे जिसने सारी सृष्टि बनाई है तुम उसको पैसा दिखा रहे हो। छोटा बच्चा अपने बाप को, जो उसका पूरा परिवार चला रहा है, और उससे कहे कि पापा मैं आपको 2 रुपए देता हूँ, ये काम कर दो, तो क्या होगा इसमें? एक बार तो बच्चे से उसका मन बहलाने के लिए पापा जेब में रख लेगा। उस बच्चे को ये नहीं पता कि जो हजारों रुपए से परिवार चल रहा है वो इसी बाप की देन है। तो ये जो ये मान के चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ावा कब माना जाएगा? कि जैसे कोई गरीब है, कोई भूखा है,
जरूरतमंद है, आपके पास पैसे हैं, अपनी जरूरत में से कुछ बचा के आप उसको दे देते हैं तो वो सीधे ईश्वर को जा रहा है। वो मंदिर की गुल्लक में चढ़ाने से ज्यादा वो जा रहा है। गरीब आदमी प्रेमानंद जी महाराज यही सिखाते हैं, वहाँ जितने बड़े बड़े आते हैं उपाय पूछते हैं, उनमें भैया तुम एक ही काम करो कि कोई बीमार हो उसको दवाई में पैसा दे दो, इलाज करवा दो, भूखे को भोजन करा दो, तुम सर्दी में देख रहे हो कोई ठिठुर रहा है कपड़े पहना दो उसको, पर पैसे मत दो। जो पैसे दोगे तो दारू भी पिएंगे, गांजा भी पिएंगे, उल्टे सीधे ऐप करेंगे। यही होते हैं। पता नहीं शास्त्रों में तो ये लिखा है, गुरु गोविंद आऊ खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। ये शास्त्रों में ना लिखा है और ताई, ये 600 साल पुरानी बात है। जो आज कथावाचक बने ना, ऐसे ही पहले बाबे बने। हाँ, उनने अपने आप को ईश्वर का एजेंट घोषित करने के लिए ये कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। अरे भैया ये तो फिर गुरु तो तुम्हारा फिर एक गुरु थोड़ी हुआ। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बोलना सिखाया वो गुरु, स्कूल में टीचर ने तुमको अक्षर ज्ञान दिया वो गुरु, जो भी तुमको कुछ भी अच्छा बता रहा है, तुम्हारे भले का ज्ञान दे रहा है, वो तुम्हारा गुरु है। ईश्वर क्या है? वो इन सब से बड़ा गुरु है, उनको जिसने दिया वो गुरु है। तो फिर अगर आप ये गुरु गोविंद वाला जो ज्ञान है, इसी की वजह से तो बाबे बन जाते हैं। अच्छा, बाबों का जो खेल चलता है वो इसी वजह से चलता है कि वो अपने पक्ष में इसी दोए को लेते हैं। अब एक शास्त्र में कहा गया है गौरवाद गुरु, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है वही तुम्हारा गुरु। गुरु का मतलब क्या? बड़ा, काय में बड़ा ज्ञान में बड़ा। कहते हैं वो गुरु वो गुरु वो गुरु, मैंने तो दोया के नाम लिए दोनों जेड़ में गई। देखो जितने गुरु बन रहे हैं उनका हाल क्या हो रहा है। इमन कह दे तीसरा गुरु बना ले, मैं कहा क्यों जेड़ भर हो। एक गुरु भाई, हम तो सबको ही गुरु मान रहे हैं। हाँ, हमारे गुरु, अब वो हमसे पूछते हैं आपके गुरु कौन है, मैं कहता तीनों ही नहीं है। हमारे गुरु तो श्री कृष्ण है, हमारे गुरु चाणक्य हैं। भाई उनको सब गुरु मानते हैं। उनका गुरु तो वो हुआ ना कि वो तुमसे तुम्हारी दीक्षा ली, तुमने सेवा करी, तब तुमको ज्ञान दिया। तो काहे का गुरु? जिसने ज्ञान को लुटा दिया कि तुम उसकी बात मान लो, तुम्हारा कल्याण है और जगत का भी कल्याण है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्म लेपनई, कि जिसके हृदय में समस्त जीवों के प्रति दया है, प्रेम है, करुणा है, वो तो अपने आप ईश्वर का भक्त हो गया। उसके लिए न ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है, न मोक्ष की कामना करने की जरूरत है, न जटाएं रखने की जरूरत है, न भस्म लेपने की जरूरत है, और न ही गेरुआ पहनने की जरूरत है। अच्छा, सबसे बड़ा क्या हुआ ज्ञान? कि भाई सबके प्रति दिल में करुणा है, दया है, और अपना धर्म निभाओ। अपना धर्म कैसे निभाना है? आप पति हो, पति का धर्म निभाओ, बेटे हो, पिता के प्रति कर्तव्य निभाओ, पिता हो, बच्चों के प्रति कर्तव्य निभाओ, पड़ोसी हो, पड़ोसी के प्रति कर्तव्य निभाओ, भाई बंधु हो, रिश्तेदार हो। रामचरितमानस में एक वो आता है, चौपाई का हिस्सा है कि जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो अपने भाई बंधु के दुख से शामिल नहीं है, उसका सहयोगी नहीं है, वो सबसे बड़ा पापी है। अब कितने लोग हैं, कौन सी कथा में तुम ये सुनोगे? सब तो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई बड़ा गुरु 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 इनके पलाट, इनके आश्रम, वो गुरु में तो आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। हम मैं देखो प्रेमानंद जी की मैंने बात कही, वृंदावन में जितने बाबे बैठे हैं, अंदर ही अंदर सब उनसे चिढ़ते हैं और उनके भक्त आते हैं, इसलिए सारे के सारे हफ्ते में एक बार उनके धोख लगाने भी जा रहे हैं। कमाल देखो कि अंदर ही अंदर जलन है और पब्लिक को दिखाने के लिए उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो ये स्थिति है। उनकी बुराई को नहीं कोई कर सकता, क्योंकि उनके अंदर बुराई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। भाई वो किसी से नहीं कहते कि तू मेरे चढ़ावा चढ़ा, मेरी बात मान। वो कहते हैं कि तू अपना कर्म निभा, लोगों की सेवा कर, लोगों के प्रति भलाई कर, तेरा कल्याण उसी में है।
मैं ना कोई डॉक्टर हूँ ना चमत्कारी हूँ, मैं तेरी तरह इंसान हूँ, वो यही कहते हैं साहब। तो इतना साफ बोलने वाला तो उनकी दुकानें बंद हो गई ना भाई। जो ये कहते थे कि कन्हैया जी से तुम्हें मिलाएंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा कराएंगे, वो कृपा तो अब उनने कह दिया कि तुम तो डायरेक्ट मिल लो कन्हैया जी से। कन्हैया जी या भगवान जी जितने तुम्हारे उतने उनके बीच में एजेंट की क्या जरूरत है? हाँ, भगवान को बिकाऊ मार थोड़े हैं भाई। तुम्हारे पिता हो या बेटा हो, उसे कुछ तुमसे कहना है, कुछ लेना है, तो तुम क्या पड़ोसी को पकड़ के लाओगे? बताओ। बहुत अच्छा सुना भाई। जय गुरुदेव। जय गंगा मैया की जय।